पूरे स्कूल का निर्माण ही लगभग सभी कमरे और यहाँ पे हॉल का निर्माण है, ये सब भामा साहब के द्वारा कराया गया। और इसमें खासकर स्कूल के अंदर एक ये हॉल है यहाँ पे एक 80x40 का, जो शायद मेरे ख्याल से जयपुर और दिल्ली के बीच में इक्वल बताते हैं, जो इतने बड़ी तादाद के अंदर इतना बड़ा हॉल है यहाँ पे। इस हॉल में हमारे स्कूल के सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं। और ये हॉल बरसाती दिनों में या कल्चरल प्रोग्राम में या गर्मियों के टाइम में बहुत काम आता है। और कई बार सेंटर भी है, बोर्ड का सेंटर भी है, तो एग्जामिनेशन हॉल के भी बड़ा अच्छा काम आता है। सरकार की योजना चल रही है साइकिल वितरण की, वो प्रतिवर्ष हमारे स्कूल में काफ़ी बड़ी संख्या में वितरित हो रही है। हमारे गांव के ही एक भामाशाह हैं जो भिवाड़ी में रहते हैं, उन्होंने गर्ल्स के और बॉयज़ के आधुनिक शौचालय बनवा के दिए हैं, टॉयलेट। इससे बच्चियों को पहले बहुत समस्या थी, जो टॉयलेट्स थे वो नए के बराबर ही थे। यहाँ जो पानी की सुविधा है वो भी भामाशाह ने टॉयलेट्स के साथ ही करवाई थी। टॉयलेट्स बनवाने से भी गर्ल्स की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। शौचालय नहीं था, जिससे लड़कियों को बहुत परेशानी होती थी और एडमिशन भी कम था। अब हमारे भामाशाह ने शौचालय का निर्माण करवाया, जिससे लड़कियों की संख्या बढ़ी है। हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, कठिनाई नहीं होती है। पहले बाथरूम के लिए परेशान होना पड़ता था, अब पानी की व्यवस्था भी अच्छी है, बोरिंग भी लगा दी है स्कूल में, तो बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता, स्कूल के अंदर ही सारा काम हो जाता है। इस विद्यालय में सबसे ज़्यादा लड़कियाँ ही है, लड़कों की संख्या कम है। और इसमें सभी तरह के कमरे लगा के, छोटे बड़े कमरे लगा, 36 तो इसमें कमरे हैं। और एक अभी इसमें निर्माण चल रहा है रमसा के थ्रू साइंस लैब का। तो स्कूल के अंदर सुविधा है वो एज ये कह लो, एज ए पब्लिक स्कूल में जो सुविधा होती है, लेटेस्ट, मॉडर्न और नई और आधुनिक, वो सारी सुविधाएं इसके अंदर हैं। जो आज हमारे यहाँ का जो बच्चा है, जो आसपास के जो स्कूलों में है, उनसे काफ़ी बेहतर स्थिति में है। उनको ये लगता है नहीं हम किसी सरकारी स्कूल के अंदर पढ़ रहे हैं। ये बच्चों का जो मिड डे मील खाने का जो प्रबंध होता है, उसके लिए रसोई की व्यवस्था के लिए भी रसोई घर बनाया जा रहा है, निर्मित है। ये RO, चिलिंग यूनिट, ठंडे पानी पीने की व्यवस्था बच्चों के लिए, और बिल्कुल आधुनिक तरह के विद्यालय में शौचालय हैं। ये हमारे स्कूल की मिड डे मील तैयार होने वाली रसोई घर है। यहाँ इसकी पूरी साफ़ सफाई का और खाने की गुणवत्ता का हम पूरा ध्यान रखते हैं, और समय समय पे हम खाना चेक भी करते रहते हैं। आज भी मैं ये चेक करने आई हूँ। अच्छा बनाया। ये इस विद्यालय का है, ओपन थिएटर या खुला रंगमंच। ये एक CSR के तहत ये कंपनी थी, प्रयाग पॉलीटेक प्राइवेट लिमिटेड करके, उन्होंने इसका निर्माण करके दिया है पिछले साल ही, 60x30 के अंदर। और इसमें बिल्कुल अंदर से बिल्कुल आधुनिक 2 कमरे बने हुए हैं, एक गर्ल्स के लिए, एक बॉयज़ के लिए। ये लखेरों का मोहल्ला है। हमारे यहाँ गांव में घर घर में औरतें लाख की चूड़ियाँ बनाती हैं और उन पे नग चिपकाती है। तो लगभग सारे परिवार, कम से कम 20 से 30 परिवार इस चूड़ी बनाने के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। ये जो मोहल्ला था, यहाँ दोनों साइडों में नालियाँ खुली थी, बहुत ही सड़क संकड़ी थी, निकला ही नहीं जाता था। और ये हमने जो सैनिटेशन का काम कराया, ये देखिए आप साइड में, ये नालियाँ भूमिगत हो गई है, तो इससे गंदगी भी नहीं रही और सड़कें भी चौड़ी हो गई। और ये आ गया हमारे गांव का कन्या विद्यालय। ये है हमारे गांव का राजकीय बालिका माध्यमिक विद्यालय। यहाँ लगभग 125 बच्चियाँ पढ़ती हैं, पहली क्लास से 10वीं तक। इस विद्यालय में पीने के पानी की भी पूर्ण सुविधा युक्त है, RO भी लगा हुआ है, वाटर कूलर भी है। इसी स्कूल में एक आंगनबाड़ी केंद्र भी संचालित किया जाता है। कैसे हो बबीता जी? कितने बच्चे आए आज? 10 बच्चे आए थे, अब गए? 18 बच्चे यहाँ आते हैं। अब तो छुट्टी हो गई, जब चले गए हैं बच्चे, छोटे होते हैं बच्चे, उनको ज़्यादा देर नहीं रोका जाता।
केंद्रों में पौष्टिक भोजन के साथ साथ उनको अंक ज्ञान भी करवाया जाता है। बच्चे 3 साल से और से 5 साल की उम्र तक के बच्चे यहाँ आते हैं। क्या पढ़ा रहे हैं आपको गुरुजी? होली का त्योहार किस उपलक्ष्य में मनाते हैं? बताइए, आप होली के बारे में बताइए। होली के बारे में बताओ। होली का त्योहार अपन क्यों मनाते हैं? बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी। वेरी गुड। ये लहर कक्ष है, इसमें बिल्कुल छोटे बच्चे देख देख के इनको अक्षर ज्ञान हो, इनको अंक पहचानने की और अक्षरों को पहचानने की प्रैक्टिस करवाने के लिए प्रत्येक विद्यालय में एक लहर कक्ष होता है। तो इस स्कूल का लहर कक्ष ये है। नीचे पूरे बोर्ड बने हुए ताकि बच्चे खुद ही लिख सके, उन पर प्रैक्टिस कर सके।
इन्होंने ये बना के गांव में दान किया, ज़मीन में दी थी, बिल्डिंग में नहीं की थी ये, जो बना के दी है। जो अस्पताल है ये हमारे बड़े भाई साहब और हम सब भाइयों ने मिल कर के बनवाया था और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि बहुत अच्छी प्रकार से अस्पताल चल रहा है और पब्लिक की सेवा कर रहा है। और मुझे ये भी बहुत बड़ी प्रसन्नता और गर्व का विषय है कि हमारे गांव में आजकल बहुत ही अच्छे और एफिशिएंट और कर्मठ सरपंच साहब हैं स्वामी जी, और काफ़ी अच्छा कार्य गांव के लिए कर रहे हैं। सरपंच साहब ने अंडरग्राउंड नालियों को अंडरग्राउंड करवा दिया, जिससे मतलब कि डेंगू वगैरह की इनकी बीमारियों का प्रकोप कम हुआ है। कि अगर इस हॉस्पिटल को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए या इसमें और उन्नति की जाए और इसको PSC से अगर CSC में कन्वर्ट किया जाए। हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो अस्पताल के अंदर हमारे यहाँ डॉक्टर सही सेवा दे रहे हैं, सारा स्टाफ है बढ़िया है, गांव के अंदर किसी तरह की कोई बीमारी प्रक्रिया में गांव में चल रही है, पूरे गांव के अंदर ये उसका हिस्सा आप देख सकते हैं। इसका भूमिगत नाली का क्या फ़ायदा हुआ है? जो पहले यहाँ कीचड़ रहता था, हमें सब कीचड़ खत्म, सड़क की चौड़ाई बढ़ गई। इस मोहल्ले को हमने ये शुरुआत पे इससे चली भी गंदगी का संपूर्ण तरीके से सफाई करा जाए, जिसमें हमें सहयोग मिला पूरे मोहल्ले से। यहाँ पे हमने नालियाँ भूमिगत कर दी हैं, जिसका रख रखाव ये मोहल्ले वासी अपने आप समय करते हैं। और अब इस मोहल्ले को दूर तक देखेंगे ये लगेगा जब चंडीगढ़ हमारे परागपुरा के अंदर बस गया हुआ पे। घरों में जो बर्तन मांजने, कपड़े धोने और नहाने धोने का जो पानी इस्तेमाल होता है, जो खुली नालियों में बहता रहता, उसको हमने जो गांव में स्थित जो कुएं सूख चुके हैं, जिनका जल स्तर भूमिगत ही हो चुका है, उन नालियों को उन कुएं से जोड़ दिया ताकि भूमिगत पानी दोबारा रिचार्ज हो जाए। ये एक वाटर हार्वेस्टिंग का ही हमने एक प्रयोग किया है। गांव में जो विकास हो रहा है राज्य सरकार या केंद्र सरकार की तरफ से, वो पूरा गांव से संतुष्ट है। तो हमारे गांव में कॉलेज बन जाए तो काफ़ी अच्छा रहेगा, कई बच्चों को परेशानी ख़त्म हो जाएगी, इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। कुछ कमियां हैं गांव में, जैसे जोहड़ की समस्या है, एक कोई बड़े उद्यान नहीं जहाँ बुजुर्ग जाके बैठ जाएँ, सुबह मॉर्निंग वॉक हो जाए, बच्चों की खेल का मैदान नहीं है। यहाँ पे हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है कचरा निस्तारण, जो यहाँ पे सब अपने घर के आगे डब्बा भी रखते हैं, लेकिन वो पंचायत उसको कहाँ ले जाके डाले, ये सबसे बड़ी समस्या है। वो कोई जगह नहीं है कचरा निस्तारण की। नालियाँ भी बढ़िया बन गई, इतना अब गंदगी भी नहीं होती, सब रोड भी बढ़िया हो गए। केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने इसका उद्घाटन शिलान्यास किया है। ये 1 करोड़ की योजना है, जिसमें 3-3.5 लाख लीटर का तो ओवरहेड है और 1.5 लाख का नीचे एक स्टोरेज टैंक है, 4 पंप हाउस। सब जगह पानी घर घर तक पानी पहुंच जाएगा लगभग से इसमें। हमारे गांव में जो गलियों में, नालियों में जो पानी व्यर्थ बहता है, उसको हम चाहते हैं कि वो वापस धरती में ही चला जाए, ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो। इसके लिए हमने ये इस जोहड़ की खुदाई शुरू करवाई है कि ताकि जो हाईवे का भी जो पानी है और भी जो पानी व्यर्थ हो रहा है, कि उस व्यर्थ पानी को इस एक तालाब में इकट्ठा कर लिया जाए। तो एक तो इस तालाब की स्थिति अच्छी हो और जो ज़मीन का जो पानी है, भूजल स्तर है, वो उसका एक लेवल ऊंचा आए। और मैं इस जोड़े को एक पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना चाहती हूँ। ये अच्छी तरह बन जाए, इसमें छोटी छोटी बोटिंग वगैरह का हो जाए, यहाँ आसपास कुछ वेंडर्स हो जाएं। ये जो पूरा एरिया है, इसके चारों तरफ की बाउंड्री, इसको हम सीमेंटेड बनवा के और इस पे एक वॉकिंग वे बन जाए, ताकि और ये गांव की गंदगी भी हट जाए। वैसे ये गांव का हृदय स्थल है और ये बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए। ये जो हाईवे का जो वेस्ट पानी है, जो बरसाती दिनों में फैल जाता है, इसको हाईवे से अटैच NH8 वालों से बात करके हमने इस पानी को हम जो अभी जोड़ में जाके है, उस जोड़ के अंदर लेके जाएंगे, जिससे आने वाले अनेकों सालों तक
हमारी जो पीने के जो पानी की जो समस्या है वो शायद हमारे प्रागपुरा गाँव के अंदर ना आए।